मैंने एक कस्टमर बनकर अपनी ग्रुप की एक ज्वेलरी स्टोर का जायजा लेने का नाटक किया। साथ ही मैं अपनी होने वाली बहू, जिससे मैं कभी मिली नहीं थी, का चरित्र भी परखना चाहती थी। जब मैंने देखा कि मेरे बेटे की मंगेतर, जो स्टोर मैनेजर थी, साफ सुथरे और सही कपड़ों में थी और शांत दिख रही थी, तो मुझे काफी संतुष्टि हुई। मैंने सोचा कि मिलने के तोहफे के तौर पर उसे कुछ सोने के गहने दूंगी, पर अचानक वो तो पैसे की लालची निकली, जो गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करती थी, सिर्फ इसीलिए कि आज मैंने सादे कपड़े पहने थे। उस औरत ने मुझे नफरत से देखा और मान लिया कि मैं स्टोर का सोना नहीं खरीद सकती। उसने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में मेरे जैसे गरीब लोगों को कभी सर्विस न दे। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए ताना मारा, अगर तुम अपने घर की आखिरी चीज भी बेच दो तो भी तुम्हारे बेटे की शादी के लिए ये काफी नहीं होगा। ऐसी घमंडी, अहंकारी और जालिम औरत का सामना करके मुझे खुशी हुई कि मेरे बेटे ने अभी तक उससे शादी नहीं की थी। असल में मैंने उनकी शादी पर $50 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया था और आज रात अपनी होने वाली बहू को डिनर पर बुलाकर उसे $1 लाख का पुश्तैनी ब्रेसलेट देना था। अब लग रहा था कि वो औरत मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, मुझे अचानक डिस्प्ले केस में रखे एक सोने के ब्रेसलेट में कुछ गड़बड़ दिखी। चेक करने पर मैंने पक्का किया कि वो ब्रेसलेट असली सोना भी नहीं था। मैंने उस औरत से पूछा कि स्टोर का सबसे कीमती ब्रेसलेट शुद्ध सोना क्यों नहीं है। वो डर गई कि ये मामला खुल जाएगा और उसने तुरंत ब्रेसलेट छीनने की कोशिश की। खींचतान में ब्रेसलेट जमीन पर गिर गया और टूट गया। जब उस औरत ने सुना कि ब्रेसलेट की कीमत $50 करोड़ थी, तो वो डर के मारे कांप उठी। जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मैंने ब्रेसलेट तोड़ा है। उसने तो यहाँ तक कि मुझसे हर्जाना भरने की मांग की। इससे पहले कि मैं मना कर पाती, उसने और दूसरे कर्मचारियों ने मेरी पीठ पकड़ ली। एक दयालु लड़की ने ये देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे मुझे छोड़ने की विनती की। जवाब में उस औरत ने उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा। तभी मैंने साफ देखा कि ये औरत कितनी बेशर्म और कमीनी थी। फिर उसने मेरे बैग की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब उसे अंदर कोई कैश नहीं मिला तो वो उत्सुक हो गई। बिना एक शब्द कहे उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। उसने मुझे अपने परिवार को फोन करके हर्जाने के लिए पैसे भेजने का आदेश दिया, नहीं तो उसने धमकी दी कि वो मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा देगी, ताकि मेरे बेटे को उस औरत का असली रंग दिख जाए। मैंने अपने बेटे को फोन किया और स्टोर आने को कहा। मेरे बेटे ने सोचा कि मैं उस औरत के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने उस औरत को फोन करके पूछा कि क्या मैं सच में स्टोर आई थी। वो औरत मेरी पहचान न जानते हुए बोली कि उसने होने वाली सास को नहीं देखा। मैंने अपने बेटे का नाम पुकारा। अगले ही सेकंड स्टोर के कर्मचारियों ने मेरा मुंह बंद कर दिया। दूसरी तरफ मेरे बेटे ने मेरी आवाज पहचान ली और उस औरत से पूछा कि क्या हो रहा है। उस औरत ने कहा कि ये गरीब ग्राहक स्टोर में हंगामा कर रहा है। मेरा बेटा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत स्टोर आकर उस औरत की रक्षा करने की ठानी। इस बात से उस औरत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वो सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे सबक सिखाने की तैयारी करने लगी। मैंने सोचा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड 10 साल से इस ज्वेलरी स्टोर में काम कर रहा है वो मुझे जरूर पहचान लेगा, पर मुझे हैरानी हुई। जो आदमी आया वो उस औरत का भाई था और उस औरत ने अपनी पद का दुरुपयोग करके उस पुराने सिक्योरिटी गार्ड को बहुत पहले ही निकाल दिया था। उस औरत के भाई ने बिना कुछ कहे मुझे सबक सिखाने की कोशिश की। मैंने अपनी पहचान छुपाना छोड़ दिया। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने पहचान लिया कि ये ब्रेसलेट सिर्फ चेयरमैन का है। वो औरत जिद करने लगी कि ये ब्रेसलेट नकली है, जिसे मैंने खुद बनाया है और ये सारा नाटक स्टोर से पैसे ऐंठने के लिए किया गया है। ये कहने के बाद उस औरत ने सिक्योरिटी को मुझे रोकने का आदेश दिया। फिर उसने मेरा ब्रेसलेट छीन लिया। उसे इसका पछतावा होगा। वो औरत ने जवाब दिया कि वो जल्द ही सीईओ की पत्नी बनने वाली है और उसे किसी भी अंजाम की परवाह नहीं है। फिर उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। अपने फॉलोअर्स से पूछा कि एक चोर को कैसे सजा देनी चाहिए। जब उसने किसी को 100 थप्पड़ मारने का सुझाव देते देखा तो उस औरत ने तुरंत अपने भाई को मुझे मारना शुरू करने का आदेश दिया। उसने मुझे अपनी गलती मानने और हर्जाना भरने के लिए भी मजबूर किया। ठीक उसी नाजुक वक्त पर मेरा बेटा सही समय पर वहां पहुंच गया।